हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 जो 30 सितंबर के दिन होना है फ्रेंड्स, उसके लिए दृष्टि आईएएस का जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। देखिए, इसमें टोटल 150 प्रश्न है। पूरे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 150 प्रश्न दिए गए हैं। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री वाला कवर करा दिया था। हिस्ट्री का 150 प्रश्न वाला वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, 4 जो है दृष्टि एस का नया टेस्ट सीरीज मैंने आपको कराया हुआ है, जो कि खास करके 30 सितंबर 2022 को 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बनाया गया है। सभी का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप चैनल पर चले जाइए, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस का जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग कवर करेंगे, और इसमें हम लोग ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के 150 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, ये सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। मैंने आपको हिस्ट्री कवर करा दिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिटी कवर करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दें। पहला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है, यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाओस। लाओस जो है दक्षिण एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। चलिए, और देखिए वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बिहार का करंट अफेयर मैंने आपको कवर करा दिया है। 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में। देखिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगी, बिल्कुल सही दिया गया है। परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष की होगी, ये गलत है। परियोजना की जो अवधि होगी ये 10 वर्ष की होगी। ठीक है, प्रस्तावित 10 वर्षीय परियोजना है यह। इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है? जी नहीं, नदी के डॉल्फिन को भी और समुद्री डॉल्फिन दोनों को बचाना है। केवल नदी ही नहीं बल्कि समुद्री डॉल्फिन को भी बचाना है, तो ये भी गलत हो गया। इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा, ये गलत दिया गया है। ठीक है, देखिए इसको जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है लागू किया जाएगा। तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो देखिए 3 हो जाएगा, मतलब 3 जो है सही नहीं है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अटल सुरंग, ये 67th बीपीएससी में अभी जो 8 मई के दिन पेपर हुआ था उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो देखिए, अटल सुरंग की लंबाई जो है, अटल टनल की लंबाई ये पूछा गया था। इसकी लंबाई जो है ये 9.02 किलोमीटर है। अभी भी इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, लेह मनाली राजमार्ग पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है। बताइए कौन सा देश जो है कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार देश नहीं है। तो देखिए, कोरल ट्रायंगल यानी कि कोरल त्रिभुज पहल या कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव 6 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्ते की एक बहुपक्षीय भागीदारी है। इसमें जो है थाईलैंड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कांवर ताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये कि कांवर ताल जो है, कांवर लेक जो है, ये बिहार के बेगूसराय में है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि बिहार का ही है। और देखिए, वर्तमान में आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ्रेंड्स वर्तमान में अभी 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश रसिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका दिया गया है, भारत का स्थान इसमें 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी। तो पर्यावरणीय आपातकाल मॉरिशस में लगाया गया था। ठीक है, मॉरिशस में लगाया गया था। देखिए एक जहाज़ जो था वो क्या हुआ था कि वो कोरल रीफ से टकरा गया था और तेल का रिसाव हो गया था, जिसके कारण वहाँ पर पर्यावरणीय स्थिति लगाई गई थी। ठीक है, पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है ये आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर। चलिए, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, जरा आप मुझे कमेंट करने का कष्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के पास इसको स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नैरोबी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स नैरोबी में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और नैरोबी जो है ये कीनिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए फ्रेंड्स आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप क्या कीजिए, वैसे वीडियो ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा, आप सीधे चैनल पर जाइए और जो वीडियो वाला सेक्शन होता है ना, वीडियो वाला सेक्शन देखिए यहाँ पर होता है वीडियो। उसके बाद यहाँ आपका प्लेलिस्ट का सेक्शन आता है, इधर आप देखते हैं कम्युनिटी पोस्ट का आता है। तो वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइए या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर जा कर के आप वीडियो को देखना शुरू कीजिए। इस प्रकार से जल्दी से वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछा गया है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए राइट आंसर। तो देखिए एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है, यह नदी है यांगसी नदी। ठीक है, यांगजी नदी है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। और देखिए यह चीन में बहती है और प्रशांत महासागर में जाकर के यह गिरती है। उसके बाद देखिए मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। ठीक है, क्योंकि मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को उस समय मलेशिया का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री जो हैं ये हैं इस्माइल सबरी याकूब। ठीक है, इस्माइल सबरी, यहाँ मैं लिखता हूँ इस्माइल सबरी याकूब। ठीक है, तो अभी ये वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह के प्रश्न में आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स से रिलेट करना होगा। देखिए अपघटक प्रकृति के खाली स्थान दिया गया है क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शव में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा पुनर्चक्रक या रिसाइकलर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, ये किया था एजी टांसले ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे एजी टांसले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश या क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एनु जो है ये दक्षिण कोरिया की नहीं है, एनु जो है जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। तो ये गलत दिया गया है। बाकी बद्दू अरब, पिग्मी कांगो बेसिन, मसाई कीनिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुशमैन कालाहारी में पाए जाते हैं, बुशमैन। चलिए आगे बढ़ेंगे कि की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूछा गया कथन सही नहीं है। तो देखिए कीस्टोन प्रजाति के बारे में पूछा गया है। तो ये ऐसे जीव हैं जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं। सही है, जानवरों और पौधों से लेकर के बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव कीस्टोन प्रजाति हो सकता है, ये भी सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि कीस्टोन प्रजाति में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है, ये भी सही है। कीस्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र का नाटकीय रूप से अलग होना या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा, ये भी सही दिया गया है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं है। तो देखिए इसमें से जंगली उल्लू, साइबेरियन क्रेन, भारतीय गिद्ध और जो इंडियन वल्चर है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सभी के सभी जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ई होगा राइट आंसर। ठीक है, ये सभी जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय की सूची में शामिल हैं। उसके बाद देखिएगा कि पारिस्थितिकी पदचिह्न को परिभाषित किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स, हिमालय की जो उपश्रेणी है ये आपका महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री ये है। उसके बाद देखिए मध्य हिमालय अथवा हिमाचल ये भी है। बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक ये भी है। सह्याद्री नहीं है, सह्याद्री पश्चिमी घाट का हिस्सा है, हिमालय का यह श्रेणी नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रावस्था या प्रावस्थाएं हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं, सभी हैं। स्थापन भी है, स्थापन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वनस्पति रहित यानी कि न्यूडेशन, स्पर्धा और स्थिरीकरण सभी के सभी हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद रिएक्शन भी होता है इसमें और एकत्रीकरण भी होता है, तो ये चारों हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बेतला जो है ये झारखंड में है, झारखंड के लातेहार जिले में छोटा नागपुर पठार में स्थित है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा आर्गन नहीं है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी नहीं है ये ऑर्गन हो जाएगा। बाकी देखिए जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है और जलवाष्प होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से ब्यास रोहतांग दर्रा से नर्मदा जो है, नर्मदा कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स देखिए नर्मदा जो निकलती है यह मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तो मैकाल श्रेणी सही दिया गया है। सिंधु जो है ये त्रंबकेश्वर से नहीं, यह मानसरोवर झील के निकट से जो है तिब्बत के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, यह सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ग्रीन हाउस के मुख्य रूप पूछा गया तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अभी मैंने ग्रीन हाउस गैसों का नाम आपको बताया भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि और मुख्य रूप से यहाँ पूछा गया है इसीलिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ था कि पृथ्वी का संपूर्ण भूभाग एकीकृत था, जिससे पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया एक महासागर से घिरा हुआ था जिससे अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा पैंथालासा नाम दिया गया था। अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, ये BPSC में पूछा गया था 8 मई के दिन। ठीक है, इन्होंने ही इसका नाम पैंथालासा दिया गया था। ठीक है, दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, कालांतर में ये आगे चल करके गोंडवाना जो है ये क्या हुआ, कई भागों में विभाजित हो गया और जिसमें वर्तमान में दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 28 नंबर है, खाली स्थान दिया गया है। एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जिसको कि BOD कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोडा बेटा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो फ्रेंड्स ये आपका महासागर हो जाएगा। देखिए पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, तो पंपास जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में, और कंपास जो है ये पाया जाता है ब्राज़ील में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है और एक स्वस्थानीय संरक्षण होता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण जो है जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल पार्क है, बीज बैंक है, ये सब होता है। तो यहाँ बीज बैंक देखिए और जंतु उद्यान देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो होते हैं, और संरक्षित वन, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र, ये सभी जो होते हैं ये स्वस्थानीय आरक्षण का उदाहरण होता है, और ये जो होता है बाह्य स्थानीय का है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि स्वतः जुताई के लिए जाने जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो यह मिट्टी जो है यह काली मिट्टी है। उसके बाद देखिए भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है यह कितने देशों से होकर के गुजरती है बताइए? भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यह टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 13 देशों से होकर के यह गुजरती है। क्लियर। देखिए मालदीव में इंडोनेशिया से यह होकर के गुजरती है, याद रखेंगे मालदीव इंडोनेशिया से होकर के यह गुजरती है। कहाँ पर? तो एशिया में। इतना एटलीस्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस ह्यूमन्स शब्द का अर्थ क्या है? ट्रांस ह्यूमन्स शब्द का अर्थ लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। देखिए 36 नंबर है कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा राइट आंसर इसका। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इस पठार को गारो राजमहल दर्रा या मालदा भ्रंश के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग किया जाता है। गारो राजमहल दर्रा या मालदा भ्रंश के द्वारा जो है इसको प्रायद्वीपीय पठार से अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर देखिए मालदा भ्रंश दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी देखिए कोई भी प्रश्न गलत आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, एक बार आप वेरीफाई हो जाइएगा फिर आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? सबसे ऊपरी पूछा गया है तो ये बहिर्मंडल है, सबसे ऊपरी बहिर्मंडल। सबसे निचला अगर पूछा जाएगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो देखिए नेपाल के साथ जो है फ्रेंड्स ध्यान देंगे बिहार के 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पश्चिम चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज ये सभी लगते हैं। नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो इसमें रबी पूछा गया तो रबी जो है सरसों है और चना है। मक्का और कपास जो है ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर जो है यह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अग्निवलय जिसको कि प्रशांत महासागर की परिमेखला कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? तो सबसे ठंडा टुंड्रा प्रदेश है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश। उसके बाद देखिए एस्किमो जनजाति यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक दृष्टि से बिहार को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखेंगे यह 3 भागों में जो है, हाँ 3 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो इसको याद रखना है आपको। एक शिवालिक पर्वत श्रेणी है, दूसरा बिहार का मैदान है और तीसरा दक्षिण पठार का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? सबसे अधिक कोयला भंडार जो है यह है झारखंड में। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है ठंडी जलधारा है तो कैलिफोर्निया जलधारा। उसके बाद देखिए कैलिफोर्निया के बाद लेब्राडोर,
और वेंगुआला ये ठंडी जलधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो जलधारा है यहाँ पर क्यूरोसियो जलधारा, तो फ्रेंड्स यह एक गर्म जलधारा है। ठीक है, क्यूरोसियो धारा जो है यह गर्म जलधारा है। तो ठंडी पूछा गया है तो ठंडी ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृति पाई जाती है। करेवा स्थलाकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और यह केसर की एक स्थानीय किस्म है। करेवा के लिए कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए उपयोगी है, और यह केसर की एक स्थानीय किस्म है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 कि बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो बरौनी जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, बताइए। बरौनी बेगूसराय में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था 1964 में। उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है आवास, यानी इसको कि आवास कहा जाता है। ठीक है, हैबिटेट। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह आपका हो जाएगा, इसमें से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। तो फ्रेंड्स यह ग्रीनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। 51 नंबर देखिए, भारत के कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो यह 13 है, टोटल प्रमुख बंदरगाह 13 हैं। ठीक है, जिसमें से 12 सरकार द्वारा नियंत्रित है, और एक चेन्नई का एनोर बंदरगाह निगमित बंदरगाह है। क्लियर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश इथोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इथोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है युगांडा। ठीक है, इरिट्रिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, ये जो है फ्रेंड्स ये इथोपिया के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौता द्वारा संशोधित किया गया था। किगाली समझौता के द्वारा संशोधित किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किगाली समझौता जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में 1987 में संशोधन करता है, उसका उद्देश्य शक्तिशाली जो ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के चरणबद्ध रूप से इनको हटाना है। ठीक है, 54 नंबर देखिएगा कि हाल ही में खबरों में रहा नीस संबंधित है, नीस स्थित है। तो नीस जो है यह स्थित है कहाँ पर। तो फ्रेंड्स यह फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में है नीस, ध्यान रखिएगा। नीस फ्रांस का 7वां सर्वाधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो उकाई बांध जो है ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में नहीं है, उकाई जो है ये गुजरात में है। हीराकुंड जो है ये उड़ीसा में नहीं है, सॉरी पंजाब में नहीं है, उड़ीसा में है हीराकुंड। बगलिहार जो है यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ऐसे ही एक से अधिक हो गया, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, पंचेत जो है पंचेत जो है झारखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित देश में से कौन सा विश्व में स्वर्ण भंडार का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो स्वर्ण भंडार में सबसे बड़ा पूछा गया है तो ये चाइना हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह पारित हुआ था आपका 1972 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, आपको याद भी होगा। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मैंने आपको बताया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है 7वां। पहले स्थान पर जो है रसिया है, दूसरा स्थान पर कनाडा है, तीसरा स्थान पर USA है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर यहाँ देखिएगा नदी जो है ये नर्मदा नदी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह हो जाता है सुपोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है, परिणाम स्वरूप में जल में सामान्य पौधे की संख्या में वृद्धि होने लगती है।
उसके बाद देखिए महानदी और अलकनंदा मिलती है, महानदी और अलकनंदा मिलती है, बताइए रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा है? तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, नाथुला दर्रा, जेलेजपा दर्रा, ठीक है, जेलेजपा दर्रा। उसके बाद देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज में। कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज में। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? तो फ्रेंड्स यह लूनी नदी है। कौन सी नदी है? तो यह नदी जो है यह लूनी नदी है, यह कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को, और विश्व में अगर पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर देखिएगा औसत वर्षा, औसत वर्षा हो जाएगा। जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घकालिक तक रहने वाले औसत मौसम है, ठीक है। जलवायु के विभिन्न मौसमों में से औसत तापमान, वर्षा और धूप जैसी सूचनाएं शामिल होती हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो होता है आपका पूछा गया है कि नियंत्रित करता है, तो ये किसी भी जलवायु क्षेत्र के वनस्पति के प्रकार, अक्षांश, उसके बाद बात करें महासागरीय धारा यानी कि समुद्र से निकटता, ठीक है, ऊंचाई, ऊंचावच, पवन और वायु, जल से निकटता, समुद्र से दूरी, ये सभी जो है औसत वर्षा जो है नहीं करता है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो बिहार से देखिए पश्चिम बंगाल लगता है, नेपाल लगता है, छत्तीसगढ़ नहीं लगेगा और उड़ीसा नहीं लगता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में उत्तरी पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स यह किस राज्य में होती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तमिलनाडु। उसके बाद देखिए मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई, मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई, तो यह डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए इसमें सभी का सभी जो है सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? बताइए। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और आपको ध्यान रखना है कि ये 8 राज्य जो हैं ये गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। तो देखिए इसमें पंजाब जो है इससे होकर के नहीं गुजरती और बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? तो देखिए चंपारण को जो है 1972 में जो है 2 जिलों पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में विभाजित किया गया था। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, बताइए। तो देखिए इसको कहा जाता है आपका प्लूटोनिक शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो फ्रेंड्स यह बिहार पश्चिम चंपारण में है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन? तो देखिए भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है वो आपका अररिया हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के साथ जो है बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यह कौन सा मरुस्थल? चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। उसके बाद देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? तो यह यूएई है, ठीक है, यूएई। और ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसका नाम बराका है। क्या है? बराका है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी जो भारत के भीतर है, पूरी तरह भारत के भीतर? तो देखिए पूरी तरह जो है फ्रेंड्स यह नंदा देवी है, पूरी तरह भारत के भीतर नंदा देवी है। बाकी यहाँ पर देखिएगा बहुत लोग कंचनजंगा कहेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यह भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। चलिए
पूरी तरह नंदा देवी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का अधिकतम पाइराइट संसाधन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पाइराइट बिहार में, ठीक है। बिहार का खनिज संसाधन वाला वीडियो मैंने कवर करा दिया था, एक बार देख लीजिए कि कौन सा खनिज किस राज्य में पाया जाता है। किस जिला में बिहार में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? तो विदेशिया जो है यह बिहार का है। उसके बाद देखिए, हाल ही में खुदाई के दौरान 4000 वर्ग वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष जो है ये पाए गए हैं। तो यह कहाँ से पाया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में पाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच की है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये आपका पीपल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार का पूछा गया, बिहार का पीपल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मिट्टी या समुच्च माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एरोपोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए एरोपोनिक्स इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भूमध्य रेखा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा के साथ जो है टोटल 21 देश जो हैं अपनी सीमा साझा करते हैं। फ्रांस, स्पेन, लीबिया, साइप्रस ये सभी करता है, ठीक है। और यहाँ नहीं पूछा गया, तो चूंकि सभी करता है इसलिए ऑप्शन ही हो जाएगा। बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था कहाँ पर? तो ये सारण मरहौरा में। तो सारण मरहौरा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 1904 में। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार में। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, सदाबहार वन जो है और अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक से अधिक हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 50 राज्य हैं, ठीक है, जिसमें वाशिंगटन डीसी भी शामिल है। और राजधानी कहाँ पर है इसकी? राजधानी बताइएगा अमेरिका की कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन में है। उसके बाद देखिएगा कि सिमरी झील भारत के किस राज्य में है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए ये जो है यह बिहार में है, सिमरी झील, ठीक है। सिमरी झील बिहार में है, ध्यान रखिएगा। और यह सहरसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च बिंदु है? तो ये आपका सैंडल पीक हो जाएगा। गरजता चालीसा, प्रचंड पसासा और चीकटा साठा ये क्या है? तो यह महासागरीय पौने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जलडमरू से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़ा हुआ है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। उसके बाद देखिए, कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? तो बिहार में इसमें से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? तो देखिए इसमें से बिहार की जो मुख्य रूप से उगाई जाती है वो आपको तो पता है कि धान, गेहूँ, मक्का, ईख ये सब उगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिए गए जितने भी यहाँ पर फसल हैं ये सभी ये उगाया जाता है बिहार में भी। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। भारत के पश्चिमी तटों पर, पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सही क्रम मालाबार तट, केनरा तट और कोंकण तट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पूछा गया प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा फैजेंडा, फैजेंडा जो है यह एक प्रकार का वृक्षारोपण है जो ब्राज़ील में पाया जाता है, ठीक है। और देखिए कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में होता है। बाकी फोंग, झूम, मिल्पा
ये सभी जो है ये झूम कृषि के स्थानांतरित कृषि के एग्जाम्पल हैं। कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? कांतो मैदान जो है ये जापान का हिस्सा है। ठीक है, कांतो प्लेन प्रशांत महासागर की ओर मध्य होन्सू में स्थित जापान का एक सबसे विस्तृत तराई वाला क्षेत्र है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। 99 करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए सिक्किम के साथ जो है सीमा साझा बांग्लादेश नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बांग्लादेश जो है नहीं करता है, इम्पॉर्टेंट है, निश्चित रूप से इसको आप ध्यान रखिएगा। नेपाल, चीन, भूटान ये सभी जो हैं करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 कि बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह बिहार में की गई है बागमती सिंचाई परियोजना। ठीक है, और इस परियोजना के तहत सीतामढ़ी जिले के रामनगर में एक बांध और एक नहर प्रणाली का निर्माण किया गया है। सीतामढ़ी जिले के रामनगर, पश्चिम चंपारण वाला नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो यह कपास है। कौन सा फसल है? यह कपास है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ये जितने भी दिए गए हैं सभी के सभी प्रभावित करते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न थोड़ा सा बहुत ही हाई लेवल के हैं। निम्नलिखित में से किस शैल का क्रम भारत में अधिकांश कोयला का भंडार पाया जाता है? तो ये आपका गोंडवाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, यहाँ से देखिए कि बिहार के निम्नलिखित में से किस या किन जिले या जिलों में स्वर्ण का निक्षेप पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जमुई में, पश्चिम चंपारण में स्वर्ण पाया जाता है और थोड़ा बहुत गया में भी और मुंगेर में भी पाया जाता है। जमुई में भी है। ठीक है, निक्षेप तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो टीन का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, टीन का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? तो बॉक्साइट का उत्पादक जो है यह पूछा गया है, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, थोड़ा आप अपने नॉलेज को थोड़ा और ब्रॉड बनाइएगा। मैं बताता हूँ, बहुत लोग यहाँ पर आपत्ति करेंगे। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव शामिल है। ठीक है, तो यहाँ सभी हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। भारत का राज्य पक्षी कौन सा है? तो भारत का पूछा गया, सॉरी बिहार का, मैं बार बार भारत पढ़ दे रहा हूँ। तो बिहार का जो है गौरैया है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे बारानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है? बारानी कृषि के रूप में, तो ये वर्षा आधारित कृषि को बारानी कृषि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पर कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो गुजरती है यह मिर्ज़ापुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है भारतीय मानक समय, और यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो होकर के नदी बहती है, यहाँ पर आप देखेंगे यह नदी जो है कौन सी है? तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका दामोदर और ताप्ती। दामोदर, ताप्ती, नर्मदा ये सभी भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदियाँ हैं। बहुत लोगों को दामोदर पर भी आपत्ति होगा, लेकिन ठीक से आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। दामोदर, ताप्ती, नर्मदा ये रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH-31 हो जाएगा। नौनार झील भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हिमालय हो जाएगा आपका। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के साथ जो है आपका कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? नहीं करता है। तो अभी मैंने आपको बताया किशनगंज,
उसके बाद आपका हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार। तो भागलपुर, नालंदा, रोहतास, ऑप्शन ई हो जाएगा, ये सीमा साझा नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर है बिहार की, और यह पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला पूछा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो पटना है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये मधेपुरा का है। उसके बाद देखिए फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार का। ठीक है, 3 प्रकार का जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगहनी धान, गर्मा धान, बोरो धान। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है। तो बिहार में जो है यह कुल आबादी का 8.6% निवास करती है। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है। शहरी आबादी शिवहर का सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से विवेक जोशी हैं, इसका आंसर एक बार आप चेक कीजिएगा। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 का नारा क्या था। तो देखिए इसका जो नारा था ये था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है कि जनगणना 10 वर्ष पर होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो यह न्यूनतम जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपको भी याद होगा ये 1992 में हुआ था। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम अब आपको याद रखना है। 2022 का थीम है वनली वन अर्थ, वनली वन अर्थ, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नागोर्नो कराबाख क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, और यह जो है रसिया और सॉरी 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। काफ़ी युद्ध भी चला था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। उसके बाद देखिए हमेशा विवाद ही रहता है कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया था ये 4 नवंबर 2008 को किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डोबरा चांटी निलंबन पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह उत्तराखंड में है। ठीक है, यह उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और यह टिहरी जो झील है उस पर निर्मित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो यह आपका हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाटों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी वुड कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए यह संरक्षण क्षेत्र जो है यह क्षेत्र परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, और यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। उसके बाद चलिए 131 नंबर देखिए, यहाँ पर नीचे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन लाइकेन पार्क विकसित किया है। तो यह जो लाइकेन पार्क विकसित किया है यह उत्तराखंड है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निसर्ग क्यार और महानाम है। तो निसर्ग क्यार और महानाम जो है यह पूछा गया है। तो यह आपका चक्रवातों का है। ठीक है, निसर्ग चक्रवात अभी आपने सुना भी होगा, सुर्खियों में रहता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो यह उत्तराखंड है, उत्तराखंड बना है। उसके बाद देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है। तो अभी किया था ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले पर मुकदमा चलाने के लिए एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि एक दंडनीय अपराध बनता है इस पर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल, यहाँ पर देखिए जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, निम्नलिखित में से भारत के राज्य में तेजी से फैल रही है। तो यह आपका हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल में यह। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे,
अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है। तो सबसे गर्म जो जिला होता है बिहार का ये गया होता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न 137 नंबर कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है। तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। बताइए। पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, श्रीलंका को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है। तो इसका नाम है सूर्य। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है। तो ऑलरेडी इसको हम लोगों ने कर रखा है जापान में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश एक प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये थाईलैंड हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में जो है यूरेनियम का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आपका सी हो जाएगा। 143 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है। जैविक राज्य जो है यह सिक्किम है। जैविक केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। छोटी करता है अफगानिस्तान के साथ, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मृदा का प्रकार पाया जाता है क्या जलोढ़ मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। अपना स्कोर बताइए कि इन 150 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। बताइए इसमें से राइट आंसर फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका चीनी मिल हो जाएगा। ठीक है, चीनी मिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में विभाजित करती है। तो यह नदी गंगा नदी है, बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो बिहार से गुजरती ही नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।